हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑन मेडिकल स्टडीज। आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में आए हुए हैं। इस चैनल पर हमने इससे पहले भी बहुत से मेडिकल लेक्चर्स थे, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर डाल दिए गए हैं और साथ ही हम बहुत सी लाइव स्ट्रीम भी जो है चैनल पर डेली बेसिस पर कर रहे हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। सो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा जो टारगेट है वो 10 के सब्सक्राइबर का है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज वालों के साथ, सबके साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मूव ऑन टू द टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्फ्लुएंजा फ्लू के ऊपर। जो इन्फ्लुएंजा होता है वो एक कम्युनिकेबल डिसीज होती है जिसे कहते हैं फ्लू, जो कि ज़्यादातर किस मौसम में देखने को मिलता है? विंटर सीजन में, लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर के समथिंग में। तो चलिए सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। व्हाट इज इन्फ्लुएंजा? तो इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस डिसीज। इट इज़ मेनली ओक्योर्स इन विंटर सीजन्स। कौन से सीजन में होती है डिसीज? विंटर सीजन में ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है। और इसका अनदर नेम क्या है? इट्स अनदर नेम इज फ्लू। अब एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि जो इन्फ्लुएंजा होता है, इन्फ्लुएंजा डिजीज होती है, ये कौन से एज ग्रुप को ज़्यादातर अफेक्ट करता है? सो गाइस, इन्फ्लुएंजा जो होता है वो सारे एज ग्रुप्स को जो होता है वो कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रंस, एडल्ट और ओल्ड एजेस ग्रुप्स को, सभी को जो इन्फ्लुएंजा होता है उससे अफेक्टेड होता है। सो एज ग्रुप में क्या आएगा? ऑल कैटेगरीज, चिल्ड्रन, एडल्ट और ओल्ड एजेस। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा होता है? अब इंक्यूबेशन पीरियड मतलब क्या होता है? जब से जो डिजीज होती है उसका वायरस बॉडी में एंटर होता है तब से लगा करके, तो और जो फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स वहाँ पे क्रिएट होता है उसे ही हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे कि वायरस बॉडी के अंदर एंटर हुआ, वो 5 7 10 दिन बॉडी में रहा और जब बॉडी साइन एंड सिम्टम शो करेगी तो उसे ही इंक्यूबेशन, उस बीच का जो पीरियड रहेगा, टाइम रहेगा, उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। तो मेनली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो रहता है 1 से 2 दिन का, और आप इसे 24 to 48 आवर्स भी कह सकते हो। सो ये नॉर्मली इंट्रोडक्शन था इन्फ्लुएंजा का। चलिए अब बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट ऑफ द इन्फ्लुएंजा। सो जो इन्फ्लुएंजा का कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। क्या कहते हैं उस एजेंट को? इन्फ्लुएंजा वायरस। अब जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं: इन्फ्लुएंजा वायरस ए, इन्फ्लुएंजा बी एंड इन्फ्लुएंजा सी। सो कॉजेटिव एजेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, और जो इसके टाइप्स होते हैं वो होते हैं ए, बी एंड सी। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फ्लुएंजा क्योज कहाँ से होता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस से ही इन्फ्लुएंजा जो होता है वो क्योज होता है। एक और बात याद रखिए, जो इन्फ्लुएंजा होती है, फ्लू होती है, ये एक रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। चलिए अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि कैसे ये डिसीज 1 से 2 में फैलती है, कौन कौन से मोड के थ्रू। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शंस, या फिर इसे आप ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या होता है? जो एयर होती है उसके अंदर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे छोटे ड्रॉप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके सामने किसी ने छींका, सीजनिंग किया, तो जो उसके अंदर से, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके अंदर से जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और वो एयर के अंदर स्प्रेड आउट होंगे, और अगर उन्हीं के कांटेक्ट में आप आ जाते हो तो जो उसमें जो वायरस रहेगा वो ड्रॉपलेट्स के थ्रू, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उनके थ्रू, जो हेल्थी पर्सन रहेगा सामने वाला, उसके अंदर जाकर के उसको भी वायरस क्रॉस कर सकता है। अब अगली थिंग्स आती है कंटामिनेटेड फुमाइस, और थर्ड थिंग आती है डायरेक्टली कॉन्टेक्ट। डायरेक्टली कॉन्टेक्ट से क्या समझते हैं आप लोग? जैसे कि आपने किसी से हैंडशेक करा अनहेल्थी पर्सन से, या फिर किसी से आप अनहेल्थी पर्सन के टच में आ जाते हो, तो उसके थ्रू भी ये डिसीज होती है वो फैल सकती है। तो ये इसके 3 मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, मतलब कि जो इन्फ्लुएंजा वाला पेशेंट रहेगा उसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। इट मीन्स कि इन्फ्लुएंजा वाला पेशेंट रहेगा उसमें क्या क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहला आता है, तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम होगा वो रहेगा फीवर। अब फीवर क्यों? अगर कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में क्योज होता है, कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में लगता है, तो आपकी बॉडी एज अ साइन एक शो करेगी, वो होती है फीवर। कोई भी इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कोई भी अगर बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी में फीवर आएगी। अब बात आती है कितनी डिग्री तक जो फीवर होता है वो जा सकता है, तो ये जा सकता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग फीवर इन्फ्लुएंजा में जा सकता है। आप कह सकते हो हाई ग्रेड फीवर इसमें आ सकता है। सेकेंड साइन एंड सिम्टम बॉडी क्या शो करेगी? सेकेंड फीवर के अलावा वहाँ पे देखने को मिलेगा मेलेस। मेलेस मतलब क्या होता है? जैसे चिल्स होगी, थकावट होगी और ठंड लगेगी, एंड हेडेक भी होगा। इसके साथ साथ एक और साइन एंड सिम्टम दिख सकता है जो कि होता है बैक एक। नेक्स्ट वन इज लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब कि जो भूख लगती है उसकी इच्छा खाने की नहीं होगी, उसकी भूख लगने की इच्छाएं कम हो जाएगी ऐसे टाइम पर। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स होगा फेस इज फ्लक्स्ड, मतलब कि इन्फ्लुएंजा में जो फेस होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, जिसे हम कहेंगे फेस इज फ्लक्स्ड। एंड लास्ट साइन एंड सिम्टम्स क्या शो होगा? लास्ट में ये जो सारे सिम्टम्स हैं ये सीवियर वे में जाकर के पेशेंट की डेथ भी क्योज कर सकते हैं।
अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है पेशेंट को तो, क्योंकि अगर फीवर, मेलेस, देन ये सारी चीज़ें अगर एक साथ हो जाएगी और ये सारी चीज़ें अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर लगातार प्रेशर अगर डालेगी तो वहाँ पे डिस्पनिया देखने को मिल सकता है, डिसेप्निया देखने को मिल सकता है, और वहाँ पर पे तो डिसेप्निया की वजह से वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। आफ्टर द साइन एंड सिम्टम्स अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ द इन्फ्लुएंजा, यानी इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है। तो हम इस चीज में क्या क्या यूज कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसमें वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप वैक्सीन ले लेते हो तो आप पहले ही उस चीज से प्रिवेंट हो जाओगे। और इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और जो ये वैक्सीन होती है इसके जो कंटेंट होते हैं वो एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं, मतलब कि इसके जो वेरिएंट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं ईयरली वाइज। सेकेंड प्रिवेंशन कौन सा हो सकता है? आइसोलेशन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे इन्फ्लुएंजा हो गया है उसे क्या होना है? उसे एज सुन एज पॉसिबल आइसोलेशन हो जाना है। थर्ड नंबर पे आता है अवॉइड सिटिंग इन पब्लिक प्लेस। मतलब जो पब्लिक प्लेस होती है जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, भीड़ होती है, ऐसी जगह पर इन्फेक्टेड पर्सन को इन्फ्लुएंजा से नहीं जाना चाहिए। और ना वहाँ पर अगर आप गए हो तो ऐसी जगह पर आपको पब्लिक प्लेस पे थूकना नहीं है। देन कोई भी ज़्यादा पब्लिक एक्टिविटी आपको वहाँ पर नहीं करनी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से भी फैलता है। अगर आप वहाँ पर जाओगे, देन वहाँ पे अगर थूकोगे या फिर खांसोगे, कफिंग करोगे, तो वो वहाँ के आसपास के जो लोग रहेंगे उनमें भी इस डिसीज जो रहेगी वो फैलने का चांस बढ़ जाएंगे। तो क्या करना है? अवॉइड सिटिंग इन पब्लिक प्लेस। अगली थिंग्स आती है पीपल मस्ट बी एजुकेटेड अबाउट हेल्दी हैबिट्स। अब हेल्दी हैबिट्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती है ये हमने कोरोना में सीखा था, जैसे यूज ऑफ मास्क, हैंड हाइजीन, अवॉइड क्राउडेड प्लेस जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा रहे ऐसी जगहों पे ना जाएं, हेल्दी डाइट, अवॉइड ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। तो ये सारी चीज़ें होती है जो कि हेल्थ एजुकेशन में आती है। तो ये सारी चीज़ें आएगी हेल्दी हैबिट्स में। अब आते हैं ट्रीटमेंट में, मतलब क्या फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या क्या इस चीज़ के ट्रीटमेंट जो होते हैं वो कर सकते हो। ट्रीटमेंट में ऐसे टाइम पे सबसे पहले दिया जाता है एंटीवायरल ड्रग। अब एंटीवायरल ड्रग क्यों दिया जाएगा? क्योंकि ये क्या है? ये एक वायरल डिसीज है। सेकेंड थिंग हम इसमें क्या दे सकते हैं? एनाल्जेसिक, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि साइन एंड सिम्टम्स हमने क्या देखा था कि उसको फीवर के साथ साथ पेन भी हो सकता है, तो एनाल्जेसिक उसे पेन से रिलीव प्रोवाइड करवाएगी। अगर उसे बहुत ज़्यादा कफिंग हो रही है तो ऐसे टाइम पे क्या देंगे हम? कफ सप्रेसेंट। और लास्ट में फीवर को कंट्रोल करने के लिए हम दे सकते हैं वहाँ पे एंटीपायरेटिक। सो ये था प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फॉर द इन्फ्लुएंजा वायरस, और यहाँ पर हम वीडियो को एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं खींचेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि हमने अच्छे से डिस्कस करा है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालकर मुझसे पूछ सकते हैं, और आगे के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, हैव अ